Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट अली वकार हाजिर है। डॉन न्यूज़ की खुसूसी मुहिम ब्रीद पाकिस्तान के लिए मुनक़दा इस प्रोग्राम में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस हमारी ज़राअत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और इन तब्दीलियों से किसान किस हद तक आगाह हैं, हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है, निजी शोबा जो है ज़राअत से मुतल्लिक क्या सोच रखता है और एकेडेमिया का पॉलिसी साजी में किस हद तक अमल दखल शामिल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ़ लोगों की राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसानों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इन मौसमियाती तब्दीलियों से उनकी फसलों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। बज़ाहिर तो हम लाहौर के ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहाँ पर पीछे खेत तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो किसान मेरे साथ मौजूद हैं, एक का ताल्लुक़ साहिवाल से है और एक का ताल्लुक़ सियालकोट से है। दोनों से पूछते हैं कि वो किस हद तक आगाह हैं, ये जो मौसमियाती तब्दीली आई है इस पर फसल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। बिलखसूस अब ये जो गंदम की फसल काश्त हुई है ये किस हद तक मुतासिर हो रही है। तो ये भाईजान से शुरू करेंगे, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इबादुर्रहमान जी। अच्छा सर, आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है और ज़िम्मेदारी से कब से आपका वाबस्ता है? जी, मैं तहसील चीचावतनी ज़िला साहिवाल से हूँ जी, और 1996 से मैं एग्रीकल्चर अपना फार्म चला रहा हूँ। ठीक। 1996 में ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ तो आपने सोची भी नहीं होंगी, समझी भी नहीं होंगी, आप आगाह भी नहीं होंगे। अब जो 2024 में हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़राअत पर कितने आगाह हैं अब इस मामले से और इससे कैसे निमटते हैं आप? लेकिन ज़िम्मेदार तो आगाह उस वक्त होता है जब उसका नुकसान या फ़ायदा होता है। तो पिछले 5-6 साल से हम इसको नोट तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये इसकी शिद्दत में बहुत इजाफ़ा होता जा रहा है। और हैरानी और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत टीवी पे या मीडिया में तो नज़र आती है इस पे बात करते हुए क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन खेत में हुकूमत नज़र नहीं आ रही। अब पिछली 2 मकई की फसलें, एक चावल की फसल और एक पिछली गंदम की फसल, ये चारों फसलें शदीद तौर पे शिकार हुई हैं इस मौसमियाती तब्दीली का। लेकिन हमारे अगर आप देखें हुकूमत की तरफ पे तो कोई रिसर्च नहीं है, कोई नए बीज इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे, और ना हुकूमत ये तखमीना लगा रही है कि इस 1 साल में इसके बदले में किसान का कितना नुकसान हो रहा है। हम समझते हैं सबसे पहले हमें तखमीना लगाना चाहिए ताकि हमें ये तो पता चले कि इस मौसमियाती तब्दीली का कितने 100 अरब सालाना नुकसान है। अब इस वक्त जो मकई खड़ी है खेत में, इसको स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली से तकरीबन कम से कम 10 से 15 मन फ़ी एकड़ का नुकसान है, जो 30,000 से लेके और 50,000 रुपये तक फ़ी एकड़ है। अब आप देखें किसान का यही मुनाफा होता है, अगर यही मुनाफा आपका मौसमियाती तब्दीली निगल ले तो किसान को भी कोई बचता तो कुछ नहीं। एक तो इस दफ़ा जब गंदम लगाने का वक्त था उस वक्त इतनी गर्मी थी कि जो गंदम लगाने के लिए मौजू वक्त नहीं था। गंदम के लगाना भी गलत टाइम पे हुआ। उसके बाद गंदम को उसके बाद हमारी नहरें बंद हो जाती हैं 1 महीने के लिए, और जब नहरें बंद होती हैं तो उसमें बारिश का ही सहारा होता है। इस दफ़ा एक भी बारिश नहीं हुई और आगे भी नज़र नहीं आ रही। अगर मौसम ऐसा ही सख्त और गर्म रहेगा उससे एक तो जल्दी सिट्टे निकलेंगे, गंदम के कद छोटा रह जाएगा और सिट्टे में दानों की तादाद और वज़न भी कम होगा। और हमारे मुल्क में जिस साल भी गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, अगर आप देखेंगे उस साल मौसम ने बहुत फेवर की है। तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, हम जब भी बम्पर क्रॉप हासिल करते हैं वो मौसम के सर पे ही करते हैं। तो इस वक्त जो हमें मौसम नज़र आ रहा है, हमें अंदेशा है कि गंदम की एक तो काश्त कम है, और अगर जैसा मौसम चल रहा है इससे इसकी पैदावार भी कम होगी, और इसके साथ सिर्फ गंदम ही नहीं, हमें मकई की फसल पे काफ़ी ख़तरा महसूस हो रहा है कि मकई की फसल में भी इस वक्त, पिछले साल में अगर आप देखें तो धुंध और सख्त सर्दी थी, इस वक्त अच्छी भली धूप निकल रही है। तो हमें लग रहा है कि ना सिर्फ गंदम बल्कि मकई की फसल भी मुतासिर हो। देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास रिसर्च हमारे सामने नहीं आई। मुझे भी अगर कुछ पता है तो वो मैंने खुद ही कहीं पढ़ के किया, मुझे किसी ने घर आके या मुझे किसी ने रब्ता करके नहीं बताया। किसान के लिए पैमाना उसकी फसल होती है। जब किसान को बेदर पे नुकसान होना शुरू होता है फिर किसान सोचना शुरू करता है कि क्यों हो रहा है। जैसे आप इस वक्त देखें, जैसे अब हम मकई के अंदर हैं, मकई में सारे बीज हैं इंटरनेशनल कंपनियों के, तो इस वक्त एक बीज जो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त करता है वो मार्केट में शॉर्ट हो गया है। हर किसान डर के मारे वही बीज लगाना चाह रहा है। तो किसान के अंदर एक ऑटोमेटिक अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अगर आप कहें कि हुकूमत ने दी है तो हुकूमत के अपने ऐवानों में अवेयरनेस नहीं है। अगर हुकूमत के ऐवानों में अवेयरनेस होती
तो जो आज ये तजावज़ात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ये इस मुहिम का नाम रखते हैं कि हम ये माहौलियात के लिए चला रहे हैं। अच्छा जी, एक और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी अख्तर फारूक में मेरा नाम है। सर कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है। अच्छा। लेकिन मैं फार्मर ऑर्गेनाइजेशन किसान बोर्ड पाकिस्तान का चीफ का ऑर्गेनाइज़र हूँ, इसलिए अब मुझे लाहौर में ही सारा कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा, तो लाहौर में रह के आपके किसान जो हैं वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं, उनको किन ख़तरात का सामना है? ये जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है, बारिश नहीं हो रही, हुकूमती इदारों ने भी ये जो अलर्ट जारी कर दिया है कि पानी की किल्लत का ख़दशा हो सकता है जिन फसलों को पानी की ज़रूरत है, तो किसानों में इस वक्त क्या तासुर पाया जा रहा है? देखिए जी, जहाँ तक आपने कहा कि किसान क्या कर सकते हैं, किसान की तो पंजाबी में कहते हैं सांझ रब के साथ है, उसकी शराकत रब के साथ है। रब की रहमत होगी तो किसान उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं और उसके इकदाम तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट ट्रैक्टर दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट किसान कार्ड दे रही है अरबों रुपए के, वो कहते हैं कि 50 अरब रुपए करीब इस सीज़न में तो सिर्फ खाद खरीदी है किसानों ने। मुझे बताएं, अगर ये आप ये हकीकत लेना चाहते हैं तो सर वो खाद भी जो सी ली है, मुझे अगर वहाँ पर ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि मुझे अगर कार्ड के खाद मैंने 10 बोरियाँ ली हैं ना, तो मैंने पिच में से 5 बोरियाँ वहीं पर सस्ती बेच दी हैं और 5 महीने के लिए वो सारा जो सब्सिडी दी गई है वो फार्मर की हेल्प नहीं हुई, वो चंद लोगों को नवाजा गया है। इसलिए फार्मर का इससे को नहीं, फार्मर का नवाजने का तरीक़ेकार ये था कि फार्मर की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े, फार्मर के ज़रिए इनपुट्स उसको सस्ते मिलें और फार्मर की जिन्स उसके मौके पर उसके खेत से उठाई जाए। ये तीनों इक़दाम फार्मर की मईशत को बेहतर करने के लिए मजमूई तौर पर कहीं भी नहीं है। और चौथी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जो है, जो यकदम तो नहीं हो रहे, इससे आज से 20 साल पहले ये हमने इस पर पूरा प्रोग्राम करवाया था, वर्कशॉप्स करवाई थी कि गवर्नमेंट इस मामले में रिसर्च इदारों को बेहतरीन बीज जो उनसे हैं वो फराहम करे, जो रेजिस्टेंस दें आने वाले मौसम के। अब वो जो बीज है वो उस मौसम के हिसाब से रेजिस्टेंस दे ही नहीं रहे। अब जैसे एक साथी ने अभी आपको बताया है कि भाई मकई का सीड है, तो वो कुव्वत मुदाफ़ियत होगी तो बेहतर पैदावार होगी ना। अब इसमें गवर्नमेंट ना तो सूरज दे सकती है, ना गवर्नमेंट पानी दे सकती है, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। कम से कम अच्छा बीज तो दे सकती है, कम से कम अच्छा, लेकिन वो भी नहीं दे पा रही, इनके पास तो है ही नहीं देने के लिए। अब इस मामले में ये है गवर्नमेंट अपने रिसर्च के इदारों से ये करे कि आने ये यकदम नहीं हो और आने वाले जो हमने साइंस की तरक्की की, जो ओजोन को हमने नुकसान पहुंचाया है, ये क्लाइमेट चेंजेस वैसे ही नहीं आ रही, तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार ये है गवर्नमेंट अवेयरनेस दे फार्मर्स को, आम फार्मर्स को, कि आपने अब फसल जो सोइंग टाइम है वो चेंज हो गए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद चेंज होंगे, तो सीड भी उनको वैसे ही अब फराहम करने चाहिए। ये ट्रैक्टर देने से, ये खादों के बीज पैसे देने से फार्मर की माशी हालत बेहतर नहीं हो। फार्मर जो 70% है वो अनएजुकेटेड है, वो रवायती उस पर जा रहा है और ये उसकी गलती है, उसको अवेयरनेस लेनी चाहिए। और अब अवेयरनेस लेने के लिए सोशल मीडिया मौजूद है। इसमें अब फार्मर के एंड से यही गलती है कि उसको अब जदीद फार्मिंग की तरफ आना चाहिए और कंबाइंड सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वो हालात का मुकाबला कर सके। सारा कुछ गवर्नमेंट पे भी छोड़ देना उसके लिए नुकसानदेह है। पर ये सच है कि फार्मर को खुद जदीद तरीके फार्मिंग पर आना ही चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि सारा कुछ हुकूमत पर छोड़ देना वो किसानों की अपनी गलती है। ख़ुद भी उनको जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं, उसको समझना होगा और उस पर अमल दरामद भी करना होगा। तो बीज की बात की है इन किसानों ने भी और हुकूमत से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीज जो सरकारी इदारे मुहैया करते हैं वो किस हद तक ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस है, मौसमियाती तब्दीलियों से किस हद तक मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ज़राअत में जो बीज है वो सबसे अहमियत का हामिल होता है और बीज अगर नाकिस हो या उसका मयार दुरुस्त ना हो और जो ये जो माहौलियाती असरात हैं इसको बर्दाश्त ना कर पाए तो आपकी फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पंजाब सीड कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का वो इदारा है जो बीज मुहैया करता है किसानों को। यहाँ पर
क्या कुछ हो रहा है और मुस्तकबिल में इनके क्या अज़ाइम है। पंजाब सीड कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अली अरशद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि सीड को बेहतर बनाने के लिए ये क्या इक़दाम कर रहे हैं और फ्यूचर में इनके गोल्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, जैसा कि मैंने बोला कि ज़राअत में बीज बड़ी अहमियत का हामिल होता है, तो आजकल जो बीज हैं वो बहुत सारे किसानों का ये शिकवा है या निजी सेक्टर में लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब के जो अदारों को जो काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो सीड्स हैं वो मार्केट में नहीं आ रहे। तो आपका क्या विज़न है, आप किस तरह किसानों को फैसिलिटेट करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भी और डॉट न्यूज़ का भी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं ना, एक तो उस पर कायम है और फिर उसको हम प्रमोट भी करते हैं। हमारे गवर्नमेंट के अदारों ने जो उनकी इस्तिताअत थी, जो उनकी बसात थी, उसके मुताबिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। 1947 में वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन अराउंड 33 मिलियन थी, जो अब तकरीबन 300 मिलियन के करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की पैदावार में हम खुद कफ़ील हैं, चावल हमारी ज़रूरियात के मुताबिक पैदा होता है, मकई हमारी ज़रूरियात के मुताबिक पैदा होती है, मटर की पैदावार हमारी अच्छी हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें हम दुनिया में टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में रैंक करते हैं। और जहाँ तक बीज का ताल्लुक है, इसमें भी आपको आपके इल्म में होना चाहिए कि गंदम का हमारा सारा बीज मुकामी तैयार करता है। इसी तरह चावल का भी ज़्यादातर बीज हमारा मुकामी तौर पर तैयार करता है। और इसी तरह गन्ना है, वो भी सारा बीज हमारा मुकामी तैयार करता है। कॉटन है, उसका भी सारा बीज मुकामी तौर पर तैयार करता है। सब्जियों के बीज बाहर आ रहे हैं, ख़ास तौर बाहर से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे आलू का बीज बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। उस पर हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि हम जो मुकामी मसाइल हैं उनके ज़रिए से ऐसी फसलें उगा सकें, ऐसी ब्रीड हम बना सकें जिसकी पैदावार ज़्यादा हो। और वो जो आपने फरमाया ना कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है और क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, ये फैक्टर अपनी जगह पे है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये आज इमिनेंट थ्रेट बन चुका है हमारी ज़राअत के लिए भी और इंसानियत के लिए भी। और सबसे ज़्यादा इससे जो मुतासर हुई है वो हमारी फसल है कॉटन क्रॉप। लेकिन इस पे भी काम हो रहा है। जो बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि बीज की और ब्रीड की तैयारी इस तरह नहीं है कि आपने एक तरफ से मशीन में डाला और दूसरी तरफ से आपकी नई बीज और ब्रीड बन के निकल आई। ये सब्र आज़मा काम है। एक अच्छी वैरायटी को तैयार करने के लिए आपको कम अज़ कम 6 साल दरकार है और उसी वैरायटी को प्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको 10 साल दरकार है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतरीन काम किया है। गुंजाइश बेहतरी की हमेशा रहती है और इस हवाले से हुकूमत भी कोशां है। हम जो सीड सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं हम भी कोशां हैं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसानों को अर्ज़ा कीमत पर मयारी बीज मुहैया किया जा सके। इसके लिए हमने एक अपना 100 रोज़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू किया है। इस प्लान के तहत हम अपने जितने स्टेप्स हैं उन सब को इम्प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने जो जहाँ पे हमने सोइंग करनी है, अपने फार्म्स है, वहाँ पे हमने जदीद मशीनरी लेके आए हैं और उसके प्रोसेस को हमने बेहतर किया। उसके बाद इसके बाद इसने जाना है हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स पे। तो प्लांट्स को हमने जदीद तरीन मशीनरी प्रोवाइड की है। वहाँ पे हम कलर सॉर्टर लेके आए हैं जो पाकिस्तान में पहली बार हो रहे हैं। ग्रेविटी सेपरेटर्स लेके आए हैं जो पाकिस्तान में पहली बार हो रहे हैं। हमने अपने तमाम तर प्लांट्स को सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया है ताकि जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम से कम हो और हमारा कम हिस्सा जो क्लाइमेट चेंज है या वेदर पैटर्न की अब्रप्ट चेंज है उसमें कम से कम हो। इसके अलावा भी हम मार्केटिंग है उसको बेहतर कर रहे हैं और हम बड़े पुरज़म हैं कि अपने किसान भाइयों को हम मयारी बीज मुनासिब कीमत पर मुहैया करते रहेंगे। बिल्कुल, आपने राना साहब की बात सुन ली। उन्होंने कहा कि ये जो 100 दिनों का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जो कि पंजाब में सीड के हवाले से बहुत सारे इक़दाम करेंगे और उससे हमारी ज़राअत पर यकीनी तौर पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान में
ज़राअत में जिद्दत लाने वाले पायनियर्स में इनका शुमार होता है और चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो ज़राअत पर असरात मुरतब हो रहे हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या इंटरवेंशंस लेके आ रहा है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से ये क्या समझते हैं कि वो कितनी हेल्पफुल हैं इस सारे मसाइल से निमटने के लिए। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका। तो कुरैशी साहब, अभी ड्राउट की एक अलर्ट जारी हो गया कि बारिशें जो है वो पिछले साल की निस्बत 40% कम हुई हैं। ज़राअत पर बहुत बड़ा असर आएगा। गंदम हमारी बड़ी मेजर क्रॉप इस वक्त वो हो रही है उसकी, तो उससे आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है वो कितने हेल्पफुल हैं? आपने एज अ प्राइवेट सेक्टर कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस की हैं जिसकी वजह से किसान जो है वो खुशहाल हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का ही है। इस क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इसके लिए कोई काम नहीं किया, और काम ना करने की वजह से इस वक्त सारी फसलें हैं मुतासर हो रही हैं। अब इसका सलूशन क्या है? एक है शॉर्ट टर्म सलूशन, एक है लॉन्ग टर्म सलूशन। शॉर्ट टर्म सलूशन में जो क्रॉप के ऊपर मौसमियाती असरात आ रहे हैं, वो मौसमियाती असरात है क्या, ज़रा उसको समझने की ज़रूरत है और किसानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि सूरज नहीं निकलता, टेम्परेचर 18-19 डिग्री पे होता है, अगले दिन सूरज निकलता, टेम्परेचर 30 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो ये जो पौधा है ना, ये भी इंसान है, इसको पता नहीं चलता कि मतलब मैंने अब ठंड में क्या करना और गर्मी में क्या करना। अब इसके लिए बायो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बायो स्टिमुलेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो सीड एनवायरनमेंट के मुताबिक होना चाहिए, जो कि तैयार नहीं है। ठीक हो गया। अब अगर आपके पास सीड मौजूद नहीं है तो आपने इसके चैलेंजेस को मीट कैसे करना। मसलन अब मैं वीट की करंट क्रॉप लगी हुई है, आपका प्रोग्राम जाएगा, किसान सुनेंगे इसको। इस वक्त किसानों की जो आप पूरे पंजाब में, मैं इस तरह लाहौर से लेके आप चले जाएं इस्लामाबाद तक, और फिर लाहौर से ही गाड़ी पकड़ें मोटरवे पे तो सक्खर तक चले जाएं, तो आपको रास्ते में जो फसल नज़र आएगी वो सिर्फ इस साइज़ की फसल है। इस वक्त वो क्या है, मौसमी आती जो तब्दीली आ रही है उसके अंदर पूरी आपकी वीट की फसल फंसी हुई है। प्रेशर आया हुआ, उसके निकल नहीं रही, पौधा नहीं बाहर निकल रहा है। वो पकड़ती है सर्दी को तो ऊपर से गर्मी आ जाती, गर्मी को पकड़ती सर्दी आ जाती है। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जो केमिकल सॉल्यूशंस हैं, बायो स्टिमुलेंट्स हैं। वो हम उनको फार्मर को गाइड करना चाहिए कि वो उस पर डालें जो उसके मौसमी असरियात को कम करें, वरना ये अगले साल जो हम एस्टिमेट लगा के बैठे हैं कि इतनी क्रॉप बम्पर आएगी, कोई बम्पर शम्पर नहीं आनी। ये इस वक्त राइट टाइम है टू हैमर ऑन इट। इसी तरीके से आपने कॉटन क्रॉप के पिछले कई सालों में तजर्बा, प्राइवेट सेक्टर बड़ी देर से आपको कह रहा है कि खुदा के लिए वीट के बाद छोड़ दें गंदम लगानी, उसकी जगह पे आप ऑयल सीड लगाएं। ऑयल सीड की इम्पोर्ट ज़रा सोचने वाली बात है। आपकी गंदम की टोटल इम्पोर्ट जब कम से कम भी हुई है तो 1.5-2 बिलियन की हुई। ऑयल सीड आप 6 से 8 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट करते हैं। ये ज़रा सोचें कि कौन आपको मजबूर करता है कि आप पाम ऑयल इस मुल्क के अंदर लेके आएँ और आपने मुल्क के ऑयल सीड की फसल को ना बढ़ाएं। तो ये एक माफियाज़ है गवर्नमेंट, और माफियाज़ को सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती, प्राइवेट सेक्टर ने। ये उनके गवर्नमेंट के करने वाला काम है, किल द माफियाज़, ताकि किसान की जेब में उसका सही पैसा उसकी जेब में वापस जाए। जब जाएगा तो अल्टीमेटली पब्लिक बेनिफिशियरी इसको होगी। आप देखें वीट की जो पॉजिटिव चीज़ निकली है पिछली क्रॉप के बाद कि लोगों को उसमें पैसा कम मिला, लोगों ने ऑयल सीड लगाया, जिसमें कजोला इस वक्त क्रॉप मार्केट के अंदर खड़ी हुई है, और फार्मर भी खुश है। इंशाल्लाह फसल भी अच्छी होगी, 4 पैसे कमाएगा भी। फार्मर की जेब में पैसा जाएगा, सरकार की जेब में जाता है ना जी, उनको कुछ देना नहीं पड़ता, सब्सिडीज़ नहीं देनी पड़ती। इसी तरीके से अर्ली कॉटन ओनली सॉल्यूशन। हमारे रिसर्च के जितने सरकारी इदारे हैं वो तो मुझे लगता है बस वो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। ग्राउंड सिचुएशन और उनकी ग्राउंड परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 76 साल हो गए पाकिस्तान बने, उस वक्त ये इदारे बने हुए हैं। आप ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी छोड़ता हूँ कि ज़रा वो खड़े होकर बताएं कि इस वक्त सरकार के बीज की कौन सी वो फसल लगा रहे हैं। मुझे मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इसके जवाब में आप सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कितने बीज हैं जो चल रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर के हैं या बाहर से इम्पोर्टेड सीड्स आ रहे हैं, वो इस मुल्क में लग रहे हैं। अच्छा, जो बाहर से भी आ रहे हैं इन्वायरमेंटली नहीं है इस वक्त डेवलप हुए, तो इसलिए अच्छा ये हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? इस मुश्किल से निकलने के लिए जो दुनिया कर रही है, कोई नया व्हील ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया कर रही है एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप।
अब अभी भी हम आज भी अपने प्रोफेसरों की तनख्वाहों के लिए सरकार की तरफ देते हमें पैसा दे, तो उसकी ज़रूरत क्या है? आपके पास रिसर्चर्स बैठे हैं, एकेडमिया को अपने साथ मिलाएं, इस मुल्क की ज़राअत को बेहतर से बेहतर करें और करने के बाद उससे रॉयल्टी लें, जिस इंडस्ट्री को साथ मिलाएंगे और अपना यूनिवर्सिटी भी चलाएं, रिसर्च भी चलाएं, प्रॉफिट भी कमाएं और इस मुल्क और कौम की ज़राअत को भी आगे लेके जाएं। अब गवर्नमेंट जो कर रही है ना, वो वाइट वाशिंग है। ठीक है, वाइट वाशिंग की भी ज़रूरत होती है जब घर में बारिशें हो जाएं, दीवारें ख़राब हो जाएं, लेकिन असल फाउंडेशन नहीं रखी जा रही है। और फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन दुनिया ने एक ही पॉइंट से तरक्की की, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग के रिक्वायरमेंट कुछ और, वो तो पहले 2000 लेके एकड़ बैठे हैं, उनके पास कंपनियां जा रही हैं, उनको चीज़ भी अच्छी दे रही हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग भी मौजूद है, लेकिन उनको भी रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल, आपने कुरैशी साहब की बातें सुनी और एक बात जिससे मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि एकेडेमिया को पॉलिसी मेकिंग में साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिसर्च होगी, तहकीक होगी, वो पॉलिसी साजी में अपना असर रखेगी और उससे आपके फ़वाइद जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं एकेडेमिया से ही बात करते हैं कि पॉलिसी साजी में इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो उनको किस हद तक इन्वॉल्व कर रही है। तो आइए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि बात हुई थी और यहाँ पर डिस्कस भी हुआ था कि एकेडेमिया जो है वो ज़राअत में जो माहौलियात के असरात हैं उस पर आगाही देने के लिए और पॉलिसी साजी में अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत जो पॉलिसी साजी कर रही है ज़राअत पर मौसमियाती असरात को मद्देनज़र रखते हुए, इसमें एकेडेमिया का जो रोल है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा ज़राअत के डीन प्रोफेसर डॉक्टर सलीम हैदर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट किस हद तक सीरियस है ये क्लाइमेट इश्यूज से निपटने के लिए और ज़राअत के लिए जो इक़दाम उठा रही है वो किस हद तक उससे मुतमिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने का। डॉक्टर साहब, एकेडेमिया से मुतल्लिक लोगों की राय हमने ली है, उनका भी यही कहना है कि पूरी दुनिया में पॉलिसी साजी में एकेडेमिया का किरदार बड़ा वाइटल होता है। तो हम यहाँ पंजाब की अगर बात करें तो इसमें हुकूमत किस हद तक आप जैसे लोगों को ऑन बोर्ड ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गवर्नमेंट जो है दे आर कंटिन्यूसली इन टच विद अस और मेरा ख्याल है बस तमाम जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर की जो है वो फैकल्टीज़ मौजूद हैं तो दे आर आई मीन ऑन रेगुलर बेसिस हमारे साथ जो है वो इन टच होते हैं और दे टेक द आई मीन जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं तो वो दे डिस्कस एवरीथिंग। अच्छा, इस वक्त सर माहौल मौसमियाती तब्दीली जो है वो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अब क्योंकि गंदम की फसल हमारी काश्त हो रही है और इसके मुतालिक अलर्ट जारी हो गया कि पानी की किल्लत का खदशा है, ड्रॉट का अलर्ट जारी हुआ है। आप क्या समझते हैं एज अ एकेडेमिया रिप्रेजेंटेटिव कि गवर्नमेंट को अब फ्यूचर में इनसे निमटने के लिए कौन से ऐसे SOPs और पॉलिसीज़ जो है वो फौरी तौर पर बना के उसको नाफिज करना होगा ताकि आइंदा आने वाले इन मसाइल से आप निमट सकें? इसमें सबसे जो एनर्जी क्राइसिस हैं उसको मीट करने के लिए सोलराइजेशन जो है उसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो सब्सिडी देनी चाहिए फार्मर को, ताकि और इसके लिए जो है वो पानी जो अंडरग्राउंड है और फिर ये है कि उसकी कंजर्वेशन के लिए जो मेथड्स हैं और जो उस पर जो फोकस चाहिए वो डिफरेंट उसमें जो है वो प्रोसीजर्स हैं। तो और इसके अलावा ये है कि जब मकसद है कि पानी मौजूद होता है उसकी मैनेजमेंट, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और दूसरा एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए स्पेशली जो है वो राइस वीट सिस्टम में जो इसकी रेजिड्यू मैनेजमेंट है वो आई मीन दैट हैज़ एन रीज़नेबल इफ़ेक्ट। और उसके लिए और स्पेशली साइल को जो है वो मिनिमम डिस्टर्ब किया जाए। देखें वो कुछ लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट के पार्ट पे बजट वाइज या उनके जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, लेकिन अदरवाइज दे हैव मतलब है कि गुड स्ट्रेटजी और दे वांट टू आई मीन एलिवेट द थिंग्स और प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें रिसोर्सेज और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और जो लिमिटेशंस हैं वो आती हैं फिनांस वाइज। तो उसमें अल्टीमेटली ये जो बजट का पोर्शन है वो उसमें फार्मर को अगर सब्सिडी देनी है
और टेक्नोलॉजी का यूज़ है, उसमें जो है वो लाइक लेटेस्ट ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एआई का यूज़ है। तो अल्टीमेटली इसमें जो लैकिंग पार्ट है वो फिनेंशियल है। अदरवाइज़ एवरीबॉडी आई मीन गवर्नमेंट सेक्टर पे भी और एकेडेमिया भी बहुत सार आई मीन दे वांट और उनकी जो मतलब इंटेंशन है, सो इट्स नॉट आई मीन उसमें कोई ऐसा। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली, तो अब हम चलते हैं और हुकूमत क्या कर रही है। महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो इस संगीन मसले से निपटने के लिए क्या इक़दाम उठा रहा है, तो आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल ज़रई इत्तलात नवीद असमत कालू साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है, इसके ज़राअत पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, उस पर पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। और क्योंकि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी भी है, तो उस ज़राअत और किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए अब तक जो इक़दाम किए गए हैं वो क्या है। किसान तो जो है वो खुश दिखाई नहीं दे रहे। बहुत सारे और लोगों से भी आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने अपनी जो राय का इजहार किया, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो कालू साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया कालू साहब आपका। तो कालू साहब, लोग तो ये कह रहे हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली से असरात मुरतब हो रहे हैं ज़राअत पर, उस हवाले से हुकूमत इतनी सीरियस दिखाई नहीं दे रही। मेरी आपसे पहले जो लोगों से बात हुई है, तो इस वक्त गवर्नमेंट क्या करने जा रही है इस मसले से निपटने के लिए? जहाँ तक क्लाइमेटिक चेंजेस का तल्लक है और इसके इम्पैक्ट्स का तल्लक है फसलों पर, इंसानी हिवानी लाइफ पर, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। और जहाँ तक फसलों पर इनके इम्पैक्ट का तल्लक है, उसके लिए महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ने वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की सरबराही में और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की सरबराही में एक ऐसा प्लान मरतब किया है जिसे अमली जामा पहना कर एग्रीकल्चर की जो पैदावार है उसमें इजाफा के लिए जो है ना वो काविशें जारी हैं। उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को एक टास्क दिया है कि वो क्लाइमेट स्मार्ट अक़साम दरियाफ्त करें ताकि जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स हैं फसलों पे उनकी पैदावार कम ना हो, और जो क्लाइमेट में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं उनके मुताबिक क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटियाँ जो हैं वो मुतारफ़ कराएँ। ये स्पेशल टास्क हमारे माहरीन को हमारे जो हायर अप्स हैं उन्होंने दिया हुआ है और जिस पे वो काम कर रहे हैं। इस वक्त भी आप सर, मैं इसमें आपमें टोकता हूँ कि अभी पीडीएम जो है वो उसने एक अलर्ट जारी किया है कि बारिशें ना होने की वजह से पानी की किल्लत का खदशा है, कहत का हमें सामना करना पड़ सकता है। और गंदम इस वक्त क्योंकि बड़ी मेजर क्रॉप है पाकिस्तान का, बड़ा इन्हिसार है उस पर, तो उसके जो नुकसानात उस पर मुरतब होंगे, उसके लिए महकमा ज़राअत पंजाब क्या कर रहा है, कैसे किसानों को अवेयर कर रहा है? जहाँ तक गंदम का तल्लक है, बिल्कुल उनकी बात सही है कि ड्रॉट कंडीशंस हैं। ये ड्रॉट कंडीशंस हमारे ख़ास तौर पे जो पिंडी डिवीज़न है उसमें बारानी एरियाज़ की गंदम जो है ना वो उसको इस पर स्ट्रेस के चांसेस हैं। बाकी इरीगेटेड एरियाज़ में इतना इश्यूज़ नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि गंदम को 3 या 4 पानी चाहिए होती हैं, वो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं। उस पे अगर पानी मिल जाए तो ये पैदावार बहुत अच्छी देती है। तो जहाँ तक ड्रॉट का तल्लक है, इसका इम्पैक्ट तो ज़राअत पर अल्टीमेटली आएगा। लेकिन ये है कि जहाँ तक गंदम की फसल का तल्लक है, इरीगेटेड एरियाज़ में तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन जो टोटली बारानी फेड एरिया है, रेन फेड एरिया है, वहाँ पे चांसेस हैं कि थोड़ी सी दबाव में आएगी गंदम। ये जो मौसमी तगय्युरात हैं ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है, पिछले कई बरसों से हम इसका सामना कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि किसान ये कहता है कि जो पंजाब सरकारी महकमे हैं वो उस किस्म का सीड तैयार नहीं कर रहे, उस किस्म का सीड मार्केट में नहीं आ रहा। अद्वियात जो हैं वो हैं, जो हमारे तहकीक के इदारे हैं वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए था। ये ट्रैक्टर दे देना, सब्सिडी दे देना, ये दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर काम नहीं हो रहा। उसकी वजह से हमारी ज़राअत बड़ी हद तक मुतासर हो रही है। जहाँ तक सीड का तल्लक है, अक़साम का तल्लक है, वो मैंने पहले बात कर दी है कि उसके लिए स्पेशल टास्क सौंपे हैं हमारे माहरीन को। हमारे वज़ीर ज़राअत साहब ने और सेक्रेटरी ज़राअत साहब ने वो उन पे काम कर रहे हैं। क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ जो है वो दरियाफ्त कर रहे हैं, अच्छे बीज जो है वो मुतारफ़ कराए जा रहे हैं। क्योंकि ये ओवरनाइट काम नहीं होता, ये एक लंबा प्रोसीजर है। जो कोई भी वैरायटी दरियाफ्त करनी हो तो 4-5 साल का टाइम लगता है। तो हमारे साइंसदान उस पर लगे हुए हैं।
जहाँ तक आपने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर्स हैं, इसके अलावा किसान कार्ड हैं, इसके अलावा सोलर ट्यूबवेल्स हैं, ये भी बेसिक नीड्स हैं काश्तकारों की। ये सारी चीज़ें आपने बड़ी अच्छी बताई कि ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन किसान तो फिर भी खुश नहीं है। वो कह रहा है हमारे पास तो फसल की बुवाई के पैसे नहीं है, किसान कार्ड से चले थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट मिल जाएगी। पिछले साल जो गंदम के साथ हुआ रेट की वजह से, इस साल भी अभी तक रेट अनाउंस नहीं हुआ, उसकी पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं आई। गन्ने के जो काश्तकार हैं उनके अरबों रुपए मिलों ने दबाए हुए हैं, वो नहीं उनको मिल रहे। उस पर वो फिर दोबारा हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, घिराव करेंगे हुकूमती इदारों का। तो ये चीज़ें जो है, जो बुनियादी तौर पर काश्तकार को जब उसके पैसे मिलेंगे नहीं, जो उसकी मेहनत है साल भर की, तो वो अगली फसल कैसे लगाएगा। दूसरा, ये जो आम बड़ी फसलें हैं मेजर, इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन वाली फसलें हैं, इसको क्यों नहीं प्रमोट करती गवर्नमेंट। जहाँ तक वैल्यू एडिशन का तल्लक है, सिट्रस के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाई है हुकूमत पंजाब, वो जल्दी अप्रूवल के मरावल में जल्दी अप्रूव हो जाएगा, जिसके लिए सूबा पंजाब में सिट्रस को बहाल किया जा रहा है। उसके तहत एक रिसर्च स्टेशन जो है हमारा टोबा टेक सिंह में और एक लिया में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और नए बागात लगाने के लिए जो है वो अच्छी नर्सरियाँ तैयार की जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिट्रस के रिवाइवल के लिए। 10 लाख एकड़ रकबे पर हम कपास की काश्त के लिए हमने मुहिम लॉन्च कर दी है। 15 फरवरी से 31 मार्च तक जो काश्तकार कपास काश्त करेंगे उन्हें 25,000 रुपया, 5 एकड़ से ज़ायद जितने भी काश्तकार होंगे उन्हें 25,000 रुपया जो है वो सीड की मद में सपोर्ट की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने नवीद असमत कालू साहब की सारी बातें सुनी, उनकी पॉलिसीज़ जो हुकूमत लेके आना चाहती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, जब तक उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, किसानों को शाउर नहीं दिया जाएगा और अदारे अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर नहीं निभाएंगे, तब तक हमें इसके असरात से बचना मुश्किल है। बाकी आपने तमाम लोगों की बातें भी सुनी, माहिरीन की बात भी सुनी, एकेडमिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग जो पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करते हैं उनकी बातें सुनी, किसानों की आपने बातें सुनी। उम्मीद यही करते हैं कि हुकूमत पंजाब और किसान दोनों मिलकर इस मुल्क के लिए, इस सूबे की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, उसके फ़रोग के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। तो अब तक के लिए अपने मेज़बान अली वकार को इजाज़त दे, अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Breathe Pakistan. A Dawn Media initiative. Let's weather the change together.